नमस्कार। पिछले कक्षा में हम पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट को। हमने वहां पे जाना था कि किस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट अपना प्रभाव डालता है। तो हम आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि वो कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर कार्य करता है और वो कोवलेंट बॉन्ड भी कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। मोस्टली रूप से सिग्मा बॉन्ड के ऊपर कार्य करता है कौन, इंडक्टिव इफेक्ट, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। अब देखिए जो मोस्टली जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कौन कौन सी बातों को लेकर चलता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा कर रहे थे, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है जैसे कोई दो एटम होंगे, इन एटम्स के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होगा, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारणवश से इस बॉन्ड के अंतर्गत क्या उत्पन्न हो जाती है, पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है, जिसे अपन किस नाम से जान रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जान रहे थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट प्रभाव डालता है और कितने प्रकार का इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो देखिए वो कौन कौन सी बातें हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट लेकर चलता है। इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए मोस्टली रूप से ये तीन बातों को लेकर चलता है। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहली बात हमने जान ली थी कि ये कौन से बॉन्ड पे कार्य करता है, मोस्टली रूप से सिग्मा बॉन्ड पर। जी हाँ, सिग्मा बॉन्ड पर लगने वाला प्रभाव है ये, लगने वाला प्रभाव। पहली बात हो गई, सिग्मा बॉन्ड पर कार्य करेगा। दूसरी बात क्या है, एक प्रकार से ये क्या है, स्थायी प्रभाव है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का होना या रिएजेंट का होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से स्थायी प्रभाव है, अपन यूं भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है, इस इफेक्ट के दौरान जो इलेक्ट्रॉन है अपने वास्तविक ऑर्बिटल्स को, अपने वास्तविक कक्षकों को छोड़कर नहीं जाते हैं। और तीसरी बात निकलकर सामने आती है, मोस्टली रूप से ये दूरी पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन डिस्टेंस, दूरी पर निर्भर। तो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि वो क्या रिलेशन है उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो इंडक्टिव इफेक्ट है, या जिसे मैं आई से डिनोट कर देता हूं, और डी को यहाँ पे मैं डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को कैपिटल डी से इंडिकेट कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए डी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, इसके साथ में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अर्थात यहाँ पे जब भी डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। या जिसे अपन यूं भी बोल सकते हैं, यदि डिस्टेंस कम होती है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से इन तीनों बातों को आप उतारिएगा। फर्स्ट बात हमने की है, एक मोस्टली रूप से सिग्मा बॉन्ड पर कार्य करता है। दूसरी बात एक प्रकार से परमानेंट इफेक्ट है। और तीसरी बात ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इनडायरेक्ट रिलेशन होता है इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्टेंस के साथ में। जब भी डिस्टेंस बढ़ता है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, यदि डिस्टेंस कम होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। अभी तक हमने तीन बातें जानी है, और भी कुछ बातें हैं जो विशेष रूप से इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर लागू होती है। वो कौन कौन सी है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ विशेष बातें हैं यहाँ पे डाल लीजिएगा, विशेष। तो वो कौन कौन सी बातें हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए मोस्टली रूप से फर्स्ट विशेष बात ये आती है कि एक बात तो ये है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये अधिकतम 4 कार्बनों तक ही कार्य करता है। अधिकतम 4 कार्बन तक
कार्य करता है। यानी कि जो भी इसकी स्ट्रेंथ होगी ये केवल लगभग 4 कार्बन तक ही इसकी पॉसिबिलिटी संभव होगी। यानी कि ये 4 कार्बन श्रृंखला के, यानी कि आगे समझाते हैं इस बात को 4 कार्बन तक ही कैसे। तो यानी कि यहाँ पे ये बात केवल आपको ध्यान रखनी होगी कि ये कहां तक कार्य करता है, 4 कार्बन तक ही। इस बात को आगे समझेंगे हम। दूसरी बात, जैसे CH बॉन्ड हो गया, इसमें जो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। ये दो विशेष बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 4 कार्बन तक ही कार्य करता है और जो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या लगता है, शून्य लगता है, इसका 0 प्रभाव लगता है। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट को अपन 2 भागों में बांटेंगे और बिल्कुल आसानी से इस टॉपिक को कवर करते हुए हम चलेंगे। बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको सुनना होगा। हम यहाँ पे केवल 2 केस लेंगे और उसी के आधार पे हम, यानी कि मैं समझा दूंगा आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार से, और वो दोनों प्रकार कौन कौन से हैं। यानी कि आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि +i -i, लेकिन अपन 2 केस बनाएंगे और उस केस के आधार पर आसानी से अपन +i और -i को समझ सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे 2 केस बना रहे हैं। केस इसको मैं दे देता हूं फर्स्ट और इधर दे देता हूं मैं केस सेकंड। बस इन दोनों केसों को यदि आप समझ जाते हो तो आप इंडक्टिव इफेक्ट के दोनों टाइप्स को आप समझ जाते हो। तो अभी फर्स्ट में मैं बात करूंगा केस नंबर फर्स्ट की। देखिए केस क्या है हमारा, हम 4 कार्बन ले रहे हैं इस प्रकार से, ये 4 कार्बन होंगे श्रृंखला के अंतर्गत। इसी कार्बन श्रृंखला की 4 कार्बन के साथ में हमारा एक X ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉनों के प्रति जो लालचीपन है वो क्या है, अधिक है। तो ये जो कार्बन है इसकी तुलना में इस X ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये कार्बन हो गया, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, यानी कि इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दूसरा केस इसका जस्ट रिवर्स लेते हैं अपन। ये केस हो गया, ये कार्बन हो गया, ये 4 कार्बन हो गए इस प्रकार से, और हमने यहाँ पे एक Y ग्रुप लिया है और यहाँ पे कंडीशन क्या है भाई, ये कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। यानी कि यहाँ पे अब कौन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, केस नंबर सेकंड में कार्बन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन हम सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो ये जो केस नंबर फर्स्ट है, देखिए सब देखिए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा या फिर अभी पढ़ा हमने जस्ट पहले कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव कम होता जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट है ये कार्बन नंबर फोर्थ है। तो यहाँ पे देखिए इस X ग्रुप की से जो कार्बन नंबर 4 है अधिक दूरी पर है और ये कार्बन नंबर फर्स्ट है जो आपको कम दूरी पर नजर आ रहा होगा। यानी कि मैं कहना यूं चाहता हूं कि जो कार्बन नंबर फर्स्ट पर जिस स्ट्रेंथ से इंडक्टिव इफेक्ट कार्य करता है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ से कार्य कार्बन नंबर 4 पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं करता है। कार्य करता तो है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ है जो इसकी तुलना में क्या होगी भाई, कार्बन नंबर 4 पर कम हो जाती है। तो देखिए मैं इस स्ट्रेंथ को यूं दर्शा देता हूं, जैसे जिस स्ट्रेंथ को हमने यहाँ पे 4 यहाँ पे स्ट्रेंथ बना दी है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है जिसकी वजह से X इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है। अब इन स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पे 3 से दर्शा देता हूँ। 3 स्ट्रेंथ बना दी, यहाँ पे केवल 2 बना दी और यहाँ पे केवल 1 बना दी। तो ऐसे स्ट्रेंथ यानी कि ये क्या दर्शा रहा है, अधिक स्ट्रेंथ यानी अधिक इंडक्टिव इफेक्ट क्या लग रहा है, यहाँ पे अधिक लग रहा है। इस प्रकार का जैसे यहाँ पे देखिए X क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है। यहाँ पे यूं भी लिख सकता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह।
इसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बोलूं। दूसरी बात, इसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी बोल सकता हूं, या इसे मैं क्या बोल सकता हूं, -I प्रभाव समूह भी बोल सकता हूं। तो तीनों की बातें समान है। यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन यहां से अपने वास्तविक ऑर्बिटल्स को छोड़कर जा रहे हैं। केवल यहाँ पे सिंपल रूप से यूं समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों का इसकी तरफ क्या हो जाता है, झुकाव हो जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन अपना रियल ऑर्बिटल्स को से हटकर दूसरे ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो आशा करता हूं ये तीनों बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए इस केस में जाते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए जस्ट इसका रिवर्स केस है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और Y के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसा ग्रुप है जो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी कि दूसरी तरफ धकेलता है। तो ये यहाँ पे देखिए इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे कार्य करता है। जितना ज्यादा इस कार्बन के ऊपर स्ट्रेंथ लगाएगा रिपल्शन की, इतनी इफेक्ट इस कार्बन के ऊपर नहीं लगा पाता है। तो देखिए ये जो स्ट्रेंथ है, देखिए ये रिपेल कर रहा है। ये हमने यहाँ पे 3 टाइप से बताया इसको, यहाँ पे 2 स्ट्रेंथ और यहाँ पे केवल 1 स्ट्रेंथ से आपको समझाया है। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक प्रभाव यहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट पे लग रहा है रिपल्शन का, यानी कि रिपेल, ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर रहा है, दूसरी तरफ धकेलता है। तो ये इफेक्ट यहाँ पे रिपल्शन इफेक्ट, यानी कि इस ग्रुप को मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, या इसे मैं क्या बोल सकता हूं साहब, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं, +I प्रभाव समूह। आशा करता हूं ये दोनों बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। हमने यूं ही चुटकियों में इसको कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि +I इफेक्ट। तो केस नंबर जो फर्स्ट होगा ये कौन सा है भाई, -I। तो अपन अब कह सकते हैं ये कौन सा प्रभाव लग रहा है यहाँ पे, -I, और यहाँ पे कौन सा लग रहा है साहब, +I। तो ये आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल से और देख लेते हैं, क्योंकि आप एग्जांपल्स में बिलीव करते हैं। तो देखिए यदि मैं इस एक्स को यहां से हटा दूं और इस एक्स की जगह मैं क्या रख दूं, फ्लोरीन को रख दूं। अब हम जानते हैं फ्लोरीन होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिसके वजह से इसके ऊपर पार्शियल क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सर्वाधिक कार्बन नंबर फर्स्ट पर स्ट्रेंथ से खींचता है। तो यहाँ पे देखिए इसे अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हैं, और -I प्रभाव समूह भी बोल सकते हैं। इधर देखिए यदि मैं यहाँ पे एक ऐसा एटम जोड़ दूं इसके साथ में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या हो गई, कम हो, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिथियम आयन को जोड़ दिया है। इसकी वजह से देखिए यहाँ पे रिपल्शन इफेक्ट लगेगा, इसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये मेटल्स होती है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इस लिथियम को अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेल समूह, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर अपन बोल सकते हैं +I प्रभाव समूह। अगली जो आने वाली क्लास है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं वो +I प्रभाव समूह दर्शाते हैं और कौन से समूह है जो -I प्रभाव समूह दर्शाते हैं। आप उन ग्रुप्स को आपको याद करना होता है। तो देखिए यदि मैं कुछ सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूं -I प्रभाव वाले समूह कौन कौन से हैं। तो -I की बात करेंगे सबसे पहले, तो वो कौन कौन से हैं आप उनको उतारते हुए चलिएगा। ये नाइट्रोजन है, इसके साथ में 3 फ्लोरीन है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा समूह होगा जो तीव्र क्या होगा, -I प्रभाव समूह लगाएगा। इन सभी को आपको उतारना होगा।
ये देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों नाइट्रोजन है और इनके साथ में फ्लोरीन R ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी दर्शा रखी है। तो यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो और भी समूह है यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, NO2 है, CN है, SO3H है, और यदि मैं बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे NO2 CN SO3H आ गया है और देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH आ जाता है। यदि और भी मैं बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे हैलोजन से स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, OR ग्रुप है, फिर इसके बाद में आता है OH है। फिर यहाँ पे यदि मैं बात करता हूं तो देखिए हैलोजेंस आती है, फिर इसके बाद में आती है एल्काइंस वगैरह। तो यहाँ पे देखिए एल्काइन हो गई, इसके बाद में देखिए NH2 आता है और इसकी लगभग समान होती है यहाँ पे फिनाइल समूह से। इसके बाद में जो ग्रुप्स आता है जैसे यहाँ पे एल्कीन्स आ जाती हैं और सबसे अंतिम में यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन। और हमें पता है इस हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो सभी समूह है ये सभी कौन से हैं साहब, -I प्रभाव समूह है। यदि इस हाइड्रोजन से आगे यदि मैं जाता हूं तो वो कौन से समूह होंगे, वो +I के आगे स्टार्ट हो जाते हैं। हम आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से समूह हैं जो +I प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।